हम स्कूलिंग, और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आज का आपका मेगा रिवीजन का क्वेश्चन पेपर। तो आपके पास जो MCQs है स्टार्ट वहाँ से करते हैं। फर्स्ट है आपके पास A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपका डी मॉर्गन्स लॉ है विच इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos x का रेंज क्या है बिटवीन -1 to 1। नेक्स्ट आपके पास x माइनस 3 वाई माइनस 3 इक्वल्स टू दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो आपके पास ये दो ऑर्डर पेयर है, यू हैव टू इक्वेट। तो जब आप इक्वेट करोगे तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ x इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ y, दैट मीन x माइनस 3 इक्वल्स टू -2 एंड y प्लस 3 इक्वल्स टू 1/3। तो x कितना आ जाएगा -2 प्लस 3, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1। y कितना आ जाएगा 1/3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 9/3 विच इज इक्वल टू -8/3। तो x y के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 1 एंड -8/3। कोऑर्डिनेट ये आ गया आपके पास c। नेक्स्ट आ गया x बिलोंग्स टू r। x है वो सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करता है। 5x माइनस 3 इज लेस देन 3x प्लस 1 है, तो ये आ जाएगा 5x माइनस 3 इज लेस देन 3x प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3x इज लेस देन 1 प्लस 3। So this implies 2x is less than 4. This implies x is less than 2. x less than 2 है, means x belongs to minus infinity to 2. Next आ गया slope of line parallel to y axis. That means it is not defined, क्योंकि parallel to y axis क्या हो जाएगा tan 90। तो यहाँ पे आएगा तो 90 होगा, tan 90 कितना हो जाता है not defined. Eccentricity of parabola equals to 1. ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपका लिमिट का कंडीशन है विच इज इक्वल टू n(a)⁻n-1 आंसर डी। इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ x(n) का डेरिवेटिव कितना होता है n(x)(n-1), तो -3 है। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो -3x(-3 -1), तो -3 विच इज x(-4). तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, इसके साथ आप इसको ऐसे करोगे x(4) आ जाएगा। इसको रेसिप्रोकल ले लोगे तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए किसके इक्वल होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 2/3, तो विच इज 1/3। इवेंट ए बट नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाई ए माइनस बी। नेक्स्ट है आपके पास इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो यह दोनों ओपन इंटरवल है, तो इनको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। दैट मीन x बिलोंग्स टू बिटवीन द वैल्यूज विच आर बिटवीन 6 and 12, बट 6 and 12 आर एक्सक्लूडेड, दैट्स व्हाई x इज ग्रेटर देन 6 and लेस देन 12। रेडियन मेजर, फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ 240 डिग्री। तो हमारे पास 180 डिग्री को पाई रेडियन, तो 1 डिग्री किसके इक्वल आएगा पाई अपन 180, 40 डिग्री है, 1 डिग्री करके आपने इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो थीटा किसके इक्वल आ गया 4π/3 रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन सी में जैसे हमने अभी ऊपर किया, दो ऑर्डर पेयर्स आपको गिवन दिए गए हैं, तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स को आप एक्स के इक्वल करेंगे, वाई को आप वाई के इक्वल करेंगे, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास फाइंड द डोमेन एंड रेंज फॉर द रिलेशन आर। आर क्या है एक्स एंड एक्स प्लस 5। अगर एक्स आपका बिलोंग करता है 0 1 2 3 4 5, तो एक्स अगर 0 है तो y कितना हो जाएगा, एलिमेंट ऐसे ही होते हैं, y किसके इक्वल हो जाएगा x प्लस 5 के। x प्लस 5 क्या हो जाएगा 0 प्लस 5 इज 5। x अगर 1 है तो 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। x अगर 2 है तो 2 प्लस 5 इक्वल टू 7। इस तरह से आपको सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। तो x अगर आपका 0 1 2 3 4 5 है, प्लस 5 करेंगे 5 6 7 8 9 10 आ जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट आ गया एक्सपेंड दिस, आपको इसको एक्सपेंड करना है बाई यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या है a+b⁻n क्या है nc0, ये आपका बाइनोमियल थ्योरम है। तो यही आप लोग यहाँ अप्लाई कर लेंगे। यहाँ r⁴ है, सॉरी यहाँ r⁴ है, तो 4c0 4c1 4c2 इस तरह से आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, आप लोगों ने किया भी हुआ प्रैक्टिस बड़े अच्छे से। नेक्स्ट आ गई ये कंडीशन आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे x को 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 0.0 फॉर्म। 0.0 फॉर्म है तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। ये आ गया आपके पास a² माइनस b², और इसके आप लोग क्यूब है तो आप x कॉमन कर लें, तीनों में से x कॉमन आ जाएगा। तो फिर ये आ जाएगा आपके पास ये किसका a माइनस b का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बनता है ये, इसको आपने कैंसिल कर दिया। तो फिर x माइनस 2 और x/2, जब आप
ये अब 0/0, यहाँ पे अब x2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और ये 2 - 2 0। अब ये 0/0 फॉर्म नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 आता है, तो अब ये 0/0 फॉर्म नहीं है, तो रिजल्ट आपके पास 0 आ गया। अब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो नेक्स्ट आगे फाइंड द डेरिवेटिव। तो अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल हो जाएगा, जिस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो कर लीजिए यहाँ पे -3, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 3x है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 हो जाएगा तो सिर्फ 3 रह जाएगा, ये 0 हो गया, ये 1 रह गया, यहाँ इसका -4 आ गया। नेक्स्ट करिए 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल जिसको आप कर सकते हैं 8 फैक्टोरियल को 7 × 6 फैक्टोरियल कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में भी 6 फैक्टोरियल है तो ये 2 × 1 6 और 6 कैंसिल हो गया, 2 4 7 4 आ गया आपके पास 28। नेक्स्ट आ गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट P विच इज डिस्टेंसेस फ्रॉम A and B आर इक्वल। एक P पॉइंट है, आपको उसका कंडीशन फाइंड आउट करना है जो A और B से क्या है इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब P और PB का डिस्टेंस इक्वल है। तो PA आपके पास क्या, P आपके पास हमने XYZ एक पॉइंट ले लिया तो PA इक्वल्स टू PB। तो PA और PB के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आप उनका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लीजिए, तो आपके पास ये जो कंडीशन आएगी ये आ जाएगी आपके पास इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट P। नेक्स्ट आ गया फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। इसका मीडियन आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इस पूरी कंडीशन को असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया। जब आपने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया तो तब आपके पास मिड टर्म आ जाएगी। अब ये आपने देखा कि इसको जब काउंट किया तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यहाँ पे 12 है। दैट मीन्स इवन नंबर है तो इवन नंबर में 2 मिड टर्म होते हैं, 12/1 12+2। तो आपके पास 6 टर्म 13 आई और 7th टर्म 14 आई। इन दोनों का सम करोगे डिवाइडेड बाई 2 तो 13.5 आ जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, XI फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये है आपके पास। तो वैसे ही अब हर टर्म में से मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन है, सॉरी, तो यहाँ पे आप लोग मीडियन को माइनस करेंगे। तो हर टर्म्स में से मीडियन माइनस करेंगे, फिर उसका मॉडुलस ले लेंगे, फिर उसका समीशन करेंगे, तो आप उसको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट आ गया फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब इस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करना है। डोमेन क्या होता है बच्चे, वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज डिफाइंड। आपको x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है जिसके लिए y आपका डिफाइंड होता है। अब ये एक रैशनल फंक्शन है, तो रैशनल फंक्शन जो है वहाँ पे न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। तो ये कंडीशन आपका नॉट डिफाइन कब हो जाता है, जब डिनोमिनेटर आपका 0 है। दैट मीन्स आपको वो कंडीशन चाहिए जिसमें डिनोमिनेटर आपका नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो आप लोग वैल्यू देख लेंगे कि x जो है नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो x ना ही इक्वल्स टू 1 आएगा ना ही। आपने मिडिल टर्म स्प्लिट किया यहाँ पे, स्प्लिट किया गया है तो ये आ गया। तो मतलब ये दो वैल्यूज़ नहीं हो सकती है। तो डोमेन क्या हो गया, सारे रियल नंबर हैं लेकिन उसमें से दो वैल्यूज़ को हम लोग आउट कर देंगे। नेक्स्ट आ गया फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का आपको सम फाइंड आउट करना है। तो ये 7 7 7 7 77 777 7777 अप टू n टर्म्स। तो आपने क्या किया, इन सभी को सम किया। पहले आपको सम ऑफ n टर्म्स लेना है, फिर आपने इन सभी में से 7 को कॉमन कर दिया। अब फिर मल्टीप्लाई किया 9 और मल्टीप्लाई डिवाइड किया 9 और 9 से। इस 9 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब 9 को आप लोग 10 - 1 कर सकते हैं, 99 को 100 - 1, 999 को 1000 - 1। इस तरह से जब आपने ये सब किया तो इन सभी को आप लोग एक साथ ले आइए अप टू 1 n टर्म्स। फिर ये जो -1 इन सभी को एक साथ ऐड कर लीजिए, लेकिन माइनस अभी में है तो कॉमन कर लीजिए। अब ये आपके पास जनरेट कर रहा है GP, ये आपके पास जनरेट कर रहा है GP। तो GP सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP क्या हो जाता है बच्चे, तो ये GP है। अब इन सभी का आप जब सम करेंगे तो ये आ गया, ये GP का ये सम आ गया, इसको सम करेंगे, ये आपका रिजल्ट है। नेक्स्ट आ गया इवेल्युएट दिस। तो आपके पास ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, इस पे भी आप बाइनोमियल लगा सकते हो। तो a + b की पावर 6 से हमने पहले इसको सॉल्व किया और इसको a - b की पावर, क्योंकि हमने यहाँ पे a को सपोज कर लिया √3 एंड b को सपोज कर लिया √2। a + b एंड a - b, तो पहले हमने इसको सॉल्व किया। फिर जो रिज़ल्ट आया इनका सम करने के बाद हमारे पास ये रिज़ल्ट आया।
अब यहाँ पे ए को हम लोग √3 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, बी को √2। तो जनरली हमारे पास जो क्वेश्चन था हमने इसको किससे सॉल्व किया, a प्लस बी की पावर 6 माइनस a माइनस बी की पावर 6, मतलब a को √3 एंड b को √2 कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। इन दो लाइंस के बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक, इन दो लाइंस के बीच में आपको एंगल फाइंड आउट करना है। तो tan थीटा किसके इक्वल आ जाता है, हमारे पास फार्मूला होता है m2 माइनस m1। दो लाइंस के बीच में अगर एंगल फाइंड आउट करना 1 प्लस m1 m2, दो लाइंस के बीच में जब एंगल फाइंड आउट करना है, ये एक इक्वेशन है आपके पास। तो इसको आप y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में लिख सकते हो, √5 को इधर लेके m आपके पास √5 आ गया। फिर इसी इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिखा, तो √5 है ये इस तरफ आ गया, √3 नीचे ले आएंगे तो ये भी mx प्लस c की फॉर्म में हो गया। यहाँ पे स्लोप आपके पास 1/√3 आ गया। तो ये दो स्लोप बन गए आपके पास। तो tan थीटा क्या आ गया, एक को आप m1 कंसीडर कर लीजिए, एक को m2 कंसीडर कर लीजिए, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई होगा वो आपके पास थीटा का वैल्यू ये आ गया आपके पास 1/√3। अब ये tan थीटा है, tan थीटा 1/√3 के इक्वल है, 1/√3 होता है tan 30, तो थीटा किसके इक्वल आ गया 30 डिग्री के इक्वल। तो एंगल बिटवीन ये आ गया। दो तरह के एंगल हो सकते हैं आपके पास दो लाइन्स के बीच में। तो एक एंगल ये दो लाइन्स है, ये अगर 30 है तो ये भी तो इन्हीं दो लाइन्स के बीच में एंगल है। तो ये 180 माइनस 30 कर लीजिए, तो ये 150 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो जब आप लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके इक्वल होता है, जेड इनवर्स किसके इक्वल होता है, कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। तो कंजुगेट ऑफ जेड, अगर जेड आपके पास ही है तो कंजुगेट कितना हो जाएगा 2 + 3 आयोटा, एंड मॉडुलस ऑफ जेड कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 प्लस आयोटा -3, तो 2 एंड -3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 13 √13। अब आपको मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर चाहिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो जेड इनवर्स किसके इक्वल है आपके पास, जेड इनवर्स है कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, रिजल्ट आपके पास बन जाएगा। नेक्स्ट आ गया फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस कंडीशन। अब इसका जब आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं बच्चे, तो इसका ध्यान दीजिए, ये आपके पास एक फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे आपका कोशेंट रूल इस्तेमाल होगा। कोशेंट रूल क्या है, u/v फॉर्म में हो गया। तो जब आप इसको करेंगे तो इसको u/v फॉर्म में अप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ 4x का डेरिवेटिव 4 हो जाएगा और 5 sin x का 5 cos x हो जाएगा, और यहाँ पे 3x का डेरिवेटिव 3 रहेगा और cos x का -sin x आ जाएगा। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, और ये रिजल्ट है आपके पास। नेक्स्ट आ गया फाइंड द डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव ऑफ cos x बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला ये है, दैट मीन्स यू नीड f(x) प्लस h और f(x). तो f(x) तो गिवन है, x प्लस h ये हो गया आपके पास। ठीक है, x प्लस h ये हो गया, तो आपने यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ये बन गया cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b किसके इक्वल होता है -2 sin a प्लस b अपॉन 2 sin a माइनस b अपॉन 2। तो दिस इज योर a एंड दिस इज योर b x। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो यही आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये गलत क्वेश्चन आया, 27 28, इट्स बाय मिस्टेक। चलिए कोई बात नहीं, आपको ये हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया 27, E एंड F आर द टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्रोबेबिलिटी ऑफ F आपको गिवन है, E एंड F भी दिया है, आपको E और F फाइंड आउट करना है। तो E और F क्या आ जाता है, E यूनियन F। E यूनियन F किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। इन सभी का वैल्यू आपके पास गिवन है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद है नॉट E एंड नॉट F, नॉट E एंड नॉट F, एंड इज फॉर इंटरसेक्शन। नॉट E मीन्स E कॉम्प्लीमेंट, नॉट F मीन्स F कॉम्प्लीमेंट। तो अगर यहाँ पे आप डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाता है, E यूनियन F कॉम्प्लीमेंट के इक्वल, इसके इक्वल हो जाएगा। तो आप इसको कर लीजिए,
अब ये कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस ई यूनियन एफ हो जाएगा, तो ई यूनियन एफ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आ गया आपके पास मीन के लिए क्या है, ये फार्मूला है अज्यूम्ड मीन अपॉन समेशन ऑफ एफ आई एक्स एफ आई वाई अपॉन एफ आई इंटू एच। अज्यूम्ड मीन कितना है आपके पास, आपने यहाँ पे मिड इंटरवल ले लीजिए, मिड वैल्यू 65, अज्यूम्ड मीन जो 65 और एफ आई वाई आई। अब वाई आई आपके पास क्या होगा, विच इज़ एक्स आई माइनस आई अपॉन 10, विच इज़ अज्यूम्ड मीन 65, तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाइए, रिजल्ट आ गया। तो ये अब आपको वाई आई का वैल्यू दे देगा, तो अब आपको एफ आई वाई आई चाहिए, तो यहाँ पे आप एफ आई को वाई आई के साथ मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट बना लीजिए, तो विच इज़ डिवाइडेड बाई एफ आई मल्टीप्लाई एच, तो ये रिजल्ट आ गया 62, मीन आ गया ये आपके पास। अब आपको वेरिएंस चाहिए, तो ये फार्मूला आपके पास एच आपके पास है, एन आपके पास है, एक आपके पास एफ आई वाई आई समीशन ऑफ ये भी चाहिए, तो आपने ये निकाल लिया है। अब आपको साथ में चाहिए एफ आई डॉट वाई आई स्क्वेयर, तो वाई आई स्क्वेयर चाहिए, तो पहले वाई आई है, तो पहले फिर आपने वाई आई का स्क्वेयर कर लिया, फिर इस एफ आई को वाई आई के स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करके एफ आई वाई आई स्क्वेयर बना लिया, फिर इसका समीशन कर लिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, रिजल्ट इज योर्स। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। नेक्स्ट आ जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। अब इन 2 पॉइंट्स एक सर्कल पास कर रहा है, सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन, तो इसका सेंटर इस लाइन पर लाई कर रहा है और सर्कल इन 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ये आ गया आपके पास। तो अगर ये सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये दैट मीन्स एक्स और वाई का वैल्यू है 2 3 भी है और -1, तो हमने यहाँ पे 2 3 भी सब्स्टिट्यूट कर दिया एक्स की जगह वाई की जगह, और फिर -1 और ये भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये 2 इक्वेशन बन गए आपके पास। अब इन दोनों का राइट साइड आपस में इक्वल है, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड कर लीजिए, इस सेकंड और थर्ड को आप एक साथ मिला लीजिए, आर एच एस दोनों का सेम है तो दोनों के एल एच एस भी सेम होंगे, इनको आपने ओपन कर लिया, तो ये एच और के में इक्वेशन बन गया। अब ये जो सर्कल है, ये इसका सेंटर है, उसकी कोऑर्डिनेट अगर एच के से है, तो इस सेंटर से अगर इस लाइन इससे पास कर रही है इस पॉइंट से, दैट मीन्स ये जो लाइन है ये इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगी, तो दैट मीन्स आप एच के में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। अब 2 इक्वेशन आ गई आपके पास, यहाँ पे एच का वैल्यू निकाल लीजिए और इसको फोर्थ में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो आपको के का वैल्यू मिल गया, के का वैल्यू मिल गया तो फिर उसके साथ एच का वैल्यू भी मिल जाएगा। अब एच के अगर 2 पॉइंट आपको मिल गए, तो आप लोग यहाँ किसी फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे जैसे ये तो आपको आर चाहिए, यहाँ एच और के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो आर का वैल्यू मिल गया, तो आपके पास सेंटर भी आ गया, रेडियस भी आ गया, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगी आपके पास। नेक्स्ट आ गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद फोकस दिस एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 36। फोकस आपके पास ये है, सी इज 12 एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपके पास क्या है 36, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 36 है, तो भाई सब 20 स्क्वायर अपॉन ही हो जाता है, तो 20 स्क्वायर किसके इक्वल 18। अब आपके पास आपको पता है कि ये जिस इक्वेशन की ये बात कर रहा है, फोकस आपका है हाइपरबोला, दैट मीन्स वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, दैट मीन्स सी इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का वैल्यू है, तो बी स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ए का सी का वैल्यू भी है, तो इक्वेशन बन गई आपके पास ए स्क्वायर में, तो यू गॉट द वैल्यू ऑफ ए भी मिल गया, अब आपको सी भी मिल गया, तो अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो बी भी मिल जाएगा आपको, तो आपकी कंडीशन बन जाएगी। नेक्स्ट आ गया ये आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन है, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस करना है, तो हम लोगों ने क्या किया कि इन दोनों को एक साथ लाया है और इन दोनों को एक साथ लाए, साइन ए प्लस साइन बी आ गया, साइन ए प्लस साइन बी आ गया, साइन ए प्लस साइन बी किसके इक्वल होता है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉज ए माइनस बी अपॉन 2, ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो ये कंडीशन। अब इन दोनों में 2 sin 4x कॉमन है, तो इन दोनों में से 2 sin 4x हमने कॉमन कर लिया, तो पीछे बच गया cos 3x और cos x, अब ये cos a प्लस cos b बन गया, cos a प्लस cos b किसके इक्वल था 2 cos a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2, तो बस उसको सिंप्लीफाई किया, ये रिजल्ट है। नेक्स्ट है फाइंड 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर दिस, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसके लिए sec x है आपके पास 13/5, तो ये आपका ईजी क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। नेक्स्ट है ये आपके पास बेसिक क्वेश्चन है 5pr, तो जिसको आपको सॉल्व करना है। 5pr किसके इक्वल है 5, सॉरी दिस इज 5 4pr, तो 4pr है 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस आर फैक्टोरियल, क्योंकि npr किसके इक्वल होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। वैसे ही इसको भी ओपन कर लीजिए,
तो ये सिंप्लीफाई होगी, आपके पास रिजल्ट दे देगा। ये 2 क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ गया, कमेटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म्ड ऑफ विच 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। आपके पास एक 7 मेंबर कमेटी आपको बनाना है। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन? एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, एट लीस्ट 3 गर्ल्स एंड एट मोस्ट 3 गर्ल्स। एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स का क्या होगा? आपको एग्जैक्टली 3 गर्ल्स चाहिए, टोटल 7 चाहिए। तो दैट मीन्स इफ़ यू हैव 3 गर्ल्स एंड यू हैव 4 बॉयज़, तो 9 से 4, तो 9 बॉयज़ में से 4 बॉयज़ सेलेक्ट कर लीजिए, 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद है एट लीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो अगर आपके पास 3 गर्ल्स हैं तो 4 बॉयज़ होंगे, और 3 गर्ल्स से ज़्यादा होगी तो 4 गर्ल्स, क्योंकि टोटल आपके पास 4 गर्ल्स ही, तो 4 गर्ल्स से ज़्यादा आप लोग नहीं जा सकते। 4 गर्ल्स होंगे तो 3 बॉयज़ होंगे। तो 9 में से 4 बॉयज़ चूज़ कर लीजिए, 4 में से 3 गर्ल्स। फिर 9 में से 3 बॉयज़ चूज़ कर लीजिए और 4 में से 4 गर्ल्स चूज़ कर लीजिए। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये हमने यहाँ से वैल्यू उठा लिया, फर्स्ट में से, फ्रॉम फर्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट आ गया आपके पास एट मोस्ट 3 गर्ल्स। एट मोस्ट मीन्स मैक्सिमम 3 गर्ल्स, मैक्सिमम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो वो ऐसे भी हो सकता है कि 0 गर्ल्स हो, 7 बॉयज़, 1 गर्ल हो, 6 बॉयज़, 2 गर्ल्स हो, 5 बॉयज़। तो 9 में से 0 गर्ल, 4 से 0, 9 में से 7 बॉयज़ सेलेक्ट कर लीजिए। एन सी 0 कितना होता है? 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब 1 गर्ल है एंड 6 बॉयज़ हैं, तो 9 में से 6 बॉयज़ चूज़ कर लीजिए, 4 में से 1 गर्ल सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। वैसे ही अब 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़ हैं, तो 4 में से 3 गर्ल्स चूज़ कर लीजिए, 9 में से 4 बॉयज़ चूज़ कर लीजिए। इन सभी का सम करेंगे जितने भी केसेस हैं, तो टोटल ही आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ही था आपका आज का पेपर। तो अगर किसी को कोई डाउट होगा तो इसका PDF भी हम लोग ग्रुप में सेंड कर देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। पूरे क्वेश्चन सॉल्व है। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।